नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और ये एक स्वीडन वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर अभिवहन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है इस तरीके से और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया जो कि संवहन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन या फिर महागोविंद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था बिंबिसार ने। ठीक है, अगला, वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन यानी कि पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है और सबसे नया पूछे तो सबसे नया जो कि अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या फिर महाभारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो कि रामायण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, रामायण की रचना वेद व्यास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप हैं? कार्बन के, मोलिब्डेनम के, प्लूटोनियम के, ऑस्मियम के। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के ये सभी तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या फिर सूर्य का प्रसार। तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो कि नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं वह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है और सेम ऐसे ही जब टूटने का होता है तो वो प्रक्रिया जो कि नाभिकीय विखंडन कहलाती है। यानी कि जब दो हल्के नाभिक टूटते हैं यानी कि भारी नाभिक टूटता है तो नाभिकीय विखंडन होता है और जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है इनमें से। तो सब्जी, फल, केचुआ या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एल्युमिनियम नहीं है। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ठीक है, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि। यानी कि कह सकते हैं आम भाषा में कि जो वस्तुएं मिट्टी में मिल जाती हैं यानी कि गल जाती हैं वो बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऐसा नहीं होता, ये तत्व है, इसको जैसे डालेंगे वैसे ही मिलेगी, तो ये नहीं है। ठीक है, अगला, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? हैलेवीडु, वारंगल, हम्पी या फिर हावेरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये हैलेवीडु में है। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कि कर्नाटक के हैलेवीडु नामक स्थान पर है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो कि 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, वास्को डी गामा ने, नूनो दी कुन्हा ने या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक है,
और उसे 1505 ईस्वी को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भी भेजा गया था। ठीक है, अगला 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया गया था और वर्तमान में जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर जानते हैं ये यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल या फिर सल्तनत काल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये कुषाण काल के दौरान पर अपने शीर्ष पर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न गिलहरी, चमगादड़, डार्विन लोमड़ी या फिर सफेद लोमड़ी? तो चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है, इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B3? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3 को जो कि मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड होता है और यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं जो कि बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये बी का ही एक भाग है विटामिन B3। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? जिंक, लोहा, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम खनिज है जो कि मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक होता है। ठीक है, यह मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। अगला, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया? तो सेबी इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूर्ण रूप है। और अगर इसकी अध्यक्ष पूछे वर्तमान में कौन है, तो इसकी अध्यक्ष जो कि माधुरीपुरी बुच हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था या कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था या खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर? तो एगमार्क जो कि है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यह भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, यानी कि अच्छे होते हैं। अगला, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी? तो काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, लेकिन गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी जो कि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? पोलैंड, बेलग्रेड, नाइजीरिया या फिर हंगरी? तो यूगोस्लाविया की राजधानी, इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड। ठीक है, यूरोपीय देश यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछे एग्जाम में पोलैंड की राजधानी क्या है, तो पोलैंड की राजधानी जो कि वारसा है, वारसा पोलैंड की राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और नाइजीरिया की राजधानी जो कि अबुजा है और हंगरी की राजधानी जो कि बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है।
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? तो डियागो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई, हिंद आर्य यानी कि इंडो आर्यन, या चीनी तिब्बती या फिर द्रविड़? तो इसका सही जवाब है मुंडा भाषा जो कि ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी? तो इनमें से भारत के बाहर उद्गम जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के बराबर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है इसी ब्रह्मपुत्र नदी को, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फखरुद्दीन अली अहमद? तो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति जो कि थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो कि परमवीर चक्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। अगला क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी है अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या हमा? तो सीरिया की राजधानी जो कि दमिश्क है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या इस्माइल मर्चेंट के द्वारा? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया एक किताब है जो कि लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ये भी चुने देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की जाती है कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में जो कि भारतीय भाषाएं हैं जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। मूल रूप से अगर बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन वर्तमान में ये 22 भाषाएं हो गई हैं। तो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, जर्मन संविधान से या फिर जापानी संविधान से? तो ये आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली में है? भारतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जो कि कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या मुरादाबाद? तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार इसे ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है, यानी कि ब्रास सिटी, मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया या फिर लंगुरिया? तो आल्हा जो कि बुंदेलखंड का एक प्रमुख लोकगीत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
लंगुरिया भी बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, ठीक है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर आल्हा ही है। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश जो कि भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है, ठीक है, और इसके ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सबसे सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश का जो कि राजस्थान है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ये दूर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली है, गरुड़ है, मोर है या फिर गैंडा है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में नेवी ब्लू और रेड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसके बाद दो मछलियों की आकृति बनी है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहाँ है? इटावा में है, फिरोजाबाद में है, फर्रुखाबाद में है या बाराबंकी में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये फर्रुखाबाद में है, ठीक है। अगला, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? वी.आर. ललितांबिका, पॉल लिंच, रवीश कुमार या नीरज चोपड़ा को? तो दिसंबर 2023 में वी.आर. ललितांबिका को भारत के गगनयान मिशन में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है सिविलियर ऑफ वी लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या फिर केरल में? तो इसका आयोजन जो कि केरल में हुआ था, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय सशस्त्र बल में AID यानी कि एडेड डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? मनीषा पाढ़ी, जया वर्मा सिन्हा, अरुण केसरी या फिर पल्लवी मिश्रा? तो ये मनीषा पाढ़ी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एड डी कैंप यानी कि सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन को कराया गया। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।